अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दौरे इक़्तिदार के अंदर आए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। क्या थे दावे, क्या थे वादे, कितने वफा हुए, कितने झूठे हो गए, जबकि इन वादों के ऊपर ताहाल अभी तक अमल दरामद ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी थी, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद से आज आवाम की राय आपके सामने रखेंगे। फैसलाबाद समेत झंग, टोबा, चुनी और पूरे डिवीज़न के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स भी उनके लोग हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर होंगे। क्या वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सब आपके सामने रखेंगे। इसी प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे इक़्तिदार मुकम्मल होने पर एक तकरीब रखी गई, उसमें अताउल्लाह इसा खेलवी का एक गाना भी गुनगुनाया गया। वो गाने के बोलों के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि किस हद तक नए दिन आए हैं, किस हद तक बेहतर दिन आए हैं, कितना बदल गया है, कितने अच्छे दिन आए हैं। सब प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रा गाना सुन लिए और इसके कुछ बोल सुन लें और उसके बाद फ़ौरन आवाम के पास चलते हैं। आई मुश्किलें जितनी बार टल गई हैं मेरे यार, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। ये वीडियो आपने देखी। अब चौक घंटा गन के अंदर आवाम से इसी के ऊपर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल इक़्तिदार के अंदर आए हो चुके हैं। 22 साल जदोजहद के बाद 3 साल, ये 25 साल से ऊपर की जदोजहद के अंदर आवाम को क्या मिला। आवाम से उनकी ज़ुबानी पूछते हैं। ताजर रहनुमा, ताजर जो फैसलाबाद घंटा गन से मनसूब लोग हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। इमरान खान साहब 3 साल जब इक़्तिदार मुकम्मल होता है तो अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब एक गाना गुनगुनाते हैं, आए मुश्किल दौर बेशुमार और टल गए सारे, अब आए अच्छे दिन। अच्छे दिन आ गए हैं। वैसे कैसे लग रहे हैं अच्छे दिन आप? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि गायब गायब 3 साल की जो तरक्की का मुनहसर था, जो वादे थे, जो चीज़ें थी, अगर उसका तजिया किया जाए तो वो आसमानी बातें हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ पर उसका कोई तल्लुक़ नहीं। रही बात पिछली हुकूमतों ने जो किया, इस हुकूमत ने जो किया, बिटवीन उनके ये अच्छा काम, बहुत अच्छा, इसमें हम सराहते हैं। पीटीआई को लाने वाले भी हम लोग हैं। सारे जलास, जलसे, जुलूस, हमारी वो वीडियो और सारी चीज़ें वो आज भी गवाह हैं कि हमने भरपूर तरीके से इनकी की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक पीटीआई से हुई और आने वाले वक्तों में ये जो इलेक्शन आ रहा है, जैसे 2 साल बाद, मैं तो कहूँगा 6 महीने रह गए एक तरह के, ये इलेक्शन में पीटीआई के जो वर्कर के जो बातें थी ना, वो ज़ुबान पे नहीं है। मिसाल के तौर पर कम से कम ये महंगाई जो है वाला आंसर है ना, अगर ये माइनस होता है इस वक्त तो खान साहब को इतनी मुश्किलात ना होती जो ये इस शक्ल में हो रही है। गरीब आदमी इस वक्त पिस चुका है, मर चुका है, कवड़ की शक्ल में और महंगाई की शक्ल में। महंगाई का बम जो है ना, ये नहीं गिराना चाहिए था। बाकी पॉलिसीज़ ठीक हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम खान साहब को ये चाहिए था, जो गरीब आदमी की बेसिक नीड है ना, उसको सस्ता करना चाहिए था, चाहे वो सब्सिडी की शक्ल में। जिससे भी बात करें, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, सिर्फ एक मैं जुमला बोलूँगा, अच्छे दिन आए हैं यार, और फिर भी जो वो बोलेंगे शायद मैं चलाने के काबिल भी नहीं हूँ। देखिए, जब कोई सड़क या कोई चीज़ या मोहल्ले का कोई सीवरेज कोई डालना होता है, उस वक्त हम तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त करते हैं। ये वो तकलीफ़ें परेशानियाँ आवाम के सामने 3 साल आवाम ने बर्दाश्त की कि शायद यही वाली बात कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उसकी पादिश कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं मेरे। आए ना अच्छे दिन भाईजान, अच्छे दिन। सवाल है कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन उस वक्त आएंगे जब बेसिक नीड सस्ती होगी। गरीब आदमी को तरक्की से, गरीब आदमी को ज़र मुबादला से क्या हो रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल की बातें हैं। गरीब आदमी को गर्ज है, जो आपकी 80% आबादी गरीब है, जो तजिया आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देखते हैं, उसके लिए क्या किया। असल चीज़ें वो है, जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे मुल्क अच्छा नहीं होगा। मुल्क अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक उन्होंने और जुमला बड़ा खूबसूरत है, मैं उन जुमलों को लेकर चलूँगा ताकि खान साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे कि तुमने उतारे हैं सारे कर्ज इस मुल्क के। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये मुल्क ताकतवर हुआ है और तुम्हारे दुश्मन बहुत ही मालदार हैं। मुझे तो वैसे अपने भी खान साहब के सारे मालदारी इर्द गिर्द नजर आते हैं, लेकिन उनका कि दुश्मन बड़ा मालदार है और तुम बहुत ही गरीब हो। देखें बिलाल भाई, शुक्रिया आपका। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि हम पीटीआई के वेल विशर्स हैं, ठीक है ना। हमने दिन रात मेहनत करके इस गवर्नमेंट को हम लेके आए, हमने वोट सब कुछ किया। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जो आम आवाम है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आटा, चीनी, घी का आपके सामने रेट है, कहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये जो जब तक आम आवाम की जो चीज़ें हैं वो हल नहीं ना होंगी, आम आवाम जो है, आम बंदा जो है ना, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती, ठीक है। बेशक पॉलिसीज़ आती हैं, वो मिल ओनर्स के लिए आ जाती हैं, बड़े ताजर हैं उनके लिए आ जाती हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, गरीब बंदा है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में चेंज पीटीआई की हुकूमत जो है अभी तक बदकिस्मती से कहना पड़ता है नहीं आई। अल्लाह करे, हम पुरुमीद हैं, अभी भी हम पुरुमीद हैं
कि अल्लाह करे पीटीआई की हुकूमत डिलीवर करे। ये जो साल एक रह गया है, आखिरी साल तो वैसे कैंपेन का है, 5वां साल, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, मैक्सिमम मैं ये समझता हूँ 7 से 8 मंथ हैं पीटीआई की हुकूमत के पास। अगर ये इसमें डिलीवर करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत के हैं। लेकिन लगता है डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी राब्ते में, एक प्रोग्राम मेरा उनके साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हमसे करें, हम बताएं कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती क्या कर दी इस जमात ने। बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, ऐसे है कि हर गवर्नमेंट के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है। पीटीआई के अंदर भी इसी तरह अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जो आम बंदा है ना, उसकी ज़िंदगी में चेंज किस तरह आनी है, वो इस तरह आनी है कि जो आम चीज़ें हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएं, ठीक है। आटा चीनी जो है वो बिलाल भाई हम भी वर्कर हैं, बहुत बड़े वर्कर हैं, फैसलाबाद सतह पे नहीं, पंजाब सतह पे वर्कर हैं। माजरत के साथ जब तक डिलीवर नहीं होगा, जुबान पे बात नहीं होगी, हम कायल कैसे करेंगे। इस वक्त तो हमें एक जुमला खान साहब का, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, लेकिन अगर अच्छी टीम आपको इलेक्टेबल से नहीं मिली, फिर तो आपने 12-13 तर्जुमान भी रखे हैं, वो तो आप खुद सेलेक्ट कर सकते थे। दावे के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की टीम बड़ी अच्छी है, बेलोस लोग हैं, अपनी जेबों से खर्च करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात है ना, हमारे जुबान पे बातें इन्होंने देनी थी, जो हमने डिलीवर करनी थी, वो बातें हमारे पास नहीं है कि हम कैसे कायल करें आम पब्लिक को। बस इतनी सी बात। खान साहब कहते हैं जो उस्मान बुज़दार से कायल नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा मैंने क्या अच्छे काम किए हैं। चलो इधर आगे आयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वो 3 साल मुकम्मल होए तो कहते अच्छे दिन आ गए आ, ते दसो जरा किहड़े अच्छे दिन आ? मैं एक गल कहूँगा जी, उस्मान बुज़दार के मतलब कहा गया है कि वो बड़ा काबिल और होने वाला बंदा। अगर वो इतना ही काबिल है तो उसको वज़ीर क्यों नहीं बना देते इमरान खान, खुद उसके पास बैठ जाएँ। ये वाकई बड़ी परेशानी है जी, बड़ी तंगी है जी। रोटी खाने वेले, कोई चीज़ लैन वेले इन्नी तकलीफ होंदी है, अल्लाह बेहतर जानता है जी। शहरों मंसूराबाद तो शहर आना जो बाद वो भी साढ़े वास्ते मुश्किल हो जाता है। रक्शियां वाले अपनी मनमानी करते हैं, वो भी कहते जी पेट्रोल गैस का होना होंगे ने, यही चीज़ां ने बुनियादी जड़ियाँ बहुत महंगियां ने, साड़ी पहुँच तो बाहर ने। असी चंगे भले बंदे लंगर खान से मजबूर ने, होटल वाले खड़े ने, मैं कई बार ना हो गए हैं 20-30 रुपये दे रोटी खाते, इन्होंने मेहरबानी दे देंगे ने, लेकिन हालात नहीं, मेरे वर्गे ऐसे बहुत लोग ने। बस चाहिए यही है, आम बाख्तियार करना, लंगर तो नहीं लाना। लंगर तो नहीं लाना। मैं गल करना कि चंगे भले लोग लंगर तो लागे ने हालात की वजह नाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फैसलाबाद में रहने। अताउल्ला ईसा खेलवी साहब कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए मेरे यार, मुश्किलें थी बेशुमार, टल गई मेरे यार, अच्छे दिन आए हैं। देखो बेटा जी, बहुत इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਭਰਾ ਵਾ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। वो तो गौर नहीं किया जा रहा, महंगाई को काबू करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बार बार मैं वो जुमला दोहरा रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए हैं यार, कैसे लग रहे हैं आपको 3 साल के बाद अच्छे दिन? देखें जी, 3 साल हो गए हैं, अभी तक जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया। जितने दावे हैं, जितनी स्कीमें हैं, ये सारी हवा में हैं। गरीब आदमी जो वो इतना बेबस हो चुका है कि अगर जो पहली हुकूमतें आई हैं उन्होंने गरीब आदमी का अगर खून चूसा है, तो इमरान खान की हुकूमत ने वाइट सेल चूस लिए हैं। अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, अब वो 200 गुना बढ़ गई है। इसलिए गरीब आदमी की जो इस वक्त अलामत है वो बेबसी की अलामत है। इसलिए गरीब आदमी को सहूलत दी जाए, गरीब आदमी का फ़ायदा किया जाए। अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन कोई नहीं है, ये सब फिजूल है, बेकार है, ये प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े ज़िखरा दोष है वो ऐसे करते हैं, गरीब का खाना पीना वो ख़त्म कर दिया लोगों ने। खान साहब के ना वो जो तकरीर थी उसके दौरान ईसा खेलवी साहब ने कहा कि आपके दुश्मन मालदार हैं। क्या लगता है कि इमरान खान खुद गरीब है और दुश्मन अमीर है इसका? ये तो दिखावे की बातें हैं, सब बकवास है, कुछ नहीं है ये। गरीब को मारना वो मारी जा रहे हैं, जिनके जितने जब वज़ीर सफ़ीर सब वो तो गरीबों को मार रहे हैं। खाना है 2 वक्त का खाना नहीं नसीब होता हमें, पहले लंगर खाने खोल दिए। वो तो खोल दिए गरीबों को खाने के लिए, लंगर खाने खोल दिए। आटा चीनी गेहूँ जो देख लो, पहुँच से बहुत दूर है गरीब की पहुँच से। कौन से गरीब के बहुत दूर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छे दिन आए हैं सरकार, कैसे ऐसे अच्छे दिन लग रहे हैं आपको? ये इतने अच्छे दिन आया, दुनिया की तारीख में ऐसे दिन नहीं देखे। इतनी महंगाई या खान साहब को नज़र नहीं आ रही। बस ये ऊपर पे इसके दिल जेन में एक ही बात है, नवाज शरीफ को पकड़ लो शफाज। अवाम के लिए इसने क्या किया? ये कहता था महंगाई या बिल फाड़ दो, अब क्या हो रहा? बिजली के बिल इतने आ रहे, गैस के आ रहे हैं,
महंगाई इतनी है, छोटी चीज़ों को देख ले। आपका मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, सब्ज़ी ये हो गई महंगी, हो गई सस्ती, हो गई। खान साहब को पता नहीं चल रहा, और इनके मिनिस्टर इस तरह का बहीस है। कोई काम फैसलाबाद में नहीं हो रहा, किसी गली मोहल्ले में कोई बना दिया होगा तो मुझे नहीं पता। ये आप शहर का दिल है घंटाघर, यहाँ ना लाइटें हैं ना कुछ है, ना माली आ रहा इनकी, जबकि हुकूमत आई है कोई गौर नहीं हो रहा, कोई काम नहीं कर रहे। जो भी इनके पास जाते हैं वो पर्ची बना हो जाएगा काम, कोई नहीं होता। हमारा इलाका उधर डी टैप एक जगह पे, मैं फ़र्क हबीब के पास, उसके सेक्रेटरी के पास 4 एक खंबे की कनेक्शन करना था, साल हो गया मैं जाना छोड़ दिया। साल होगा जाना छोड़ दिया, कारकर्दगी ऊपर बता रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? होटल पे काम करते हैं, होटल पे काम करते हैं। काम करते हैं। कैसे अच्छे दिन आए हैं? बहुत गुर्बत के दिन है, अच्छे दिन तो नहीं है। इमरान कह रहे हैं अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन इमरान साहब कहते हैं, लेकिन अवाम को मारने के लिए दिन अच्छे आए हैं। ठीक है, एक मजदूर की 500 रुपये दिहाड़ी है, वो 500 में अपना घर का सर्कट कैसे चलाएगा? चीनी लेगा, घी लेगा, आटा लेगा, क्या अपने बच्चों का पेट पालेगा? वो तो गरीब आवाम को मार रहा है ना, ये है वो मारा जी। मैं एक पेंट वाला है, ब्रश हाथ में पकड़ा, इससे ज़रा कुछ थोड़ी ह्यूमरस सी बात ही करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर के। चूना फेरते हो? जी। ये इमरान खान ने क्या किया है कौम के साथ? चूना फेरा या रंग फेरा? फिर तो हमें चूना ही फेरा है। चूना फेरा। वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। वो उनके लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए। तो फिर आपसे अच्छे इमरान खान पेंटर हो गए ना, चूना तो अच्छा फेरते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही क्या है। कहेंगे, वो पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। जी इमरान खान कह रहे हैं, जी खान साहब कह रहे हैं मैंने लंगर खाने खोल दिए हैं गरीबों के लिए। अभी जो हमारी वो घर की बहनों और बेटियाँ हैं उनको भी हम इधर लंगर खाने में लेकर आए। बस यही बात कहना चाहूँगा। बड़ी अहम बात की उन्होंने। जी हमें बताएं, हम अपने माएँ बहनें बेटियाँ जो वो भी लंगर खानों में ले आकर उनको लेके आए और रोटियाँ खिलाएं वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ कहाँ? ये चिड़ियोट बाजार। पढ़े कितने हो? मैं मैट्रिक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? उसके बाद बस ऐसे ही दिल ही नहीं किया। दिल नहीं किया या खान साहब आ गए? बस खान साहब लेके बैठ गए हैं सबको। क्या देखे ना, वो तो कह रहे हैं हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हर चीज़ पढ़े तो सही, वो कह रहे हैं आप। बस वो आपको पता है महंगाई कितनी हुई है, महंगाई का। अच्छे दिन आए हैं यार। अच्छे दिन हमें लेके बैठ गए हैं, क्या आए हैं? हंसी जा रहे हो, कह रहे हैं अच्छे दिन हमें कोई भी नहीं आए अभी फ़िलहाल तो नहीं। अच्छे दिन वो कह रही जी अभी कोई नहीं आए, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, ये मैंने फैसलाबादी को पहले भी एक बार आपको बताया कि फैसलाबादी हंसते हुए खान साहब को पैगाम देते रहते हैं, कोई चंगे दिन नहीं आया जी। मतलब गुनगुनाना उस गाने के ऊपर। अभी तो झंग टोबा चिनोड़ से मैंने आपको ये सुनवाना है कि ये अच्छे दिन आए हैं यार पे अवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रही है, क्या कह रहे हैं झंग टोबा चिनोड़ फैसलाबाद डिवीज़न के लोग, किस हद तक इन अच्छे दिनों से राज़ी हैं और कितना इसे सराहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान के 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल हो गए। अवाम कितनी का राज़ी है, फैसलाबाद के अवाम के तासुरात आपने जाने। ब्रेक के बाद अब हमने झंग टोबा और चिन्योट का रुख करना है। सबसे पहले झंग की तरफ बढ़ेंगे कि झंग की अवाम कितना प्यार इमरान खान साहब को दे रही है और इस गवर्नमेंट के इस 3 साला दौरे इक़्तिदार से कितने राज़ी हैं, कितने अच्छे दिन आए हैं। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि झंग के लोग इस वक्त क्या अपने बयान, क्या एहसासात, क्या अपने प्यार का इजहार जो है इस गवर्नमेंट से कर रहे हैं। बिल्कुल, झंग के शहरियों का कहना है कि महंगाई की बढ़ती सूरत हाल ने तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को सिफर करके रख दिया है। महंगाई की बढ़ती सूरत हाल ने जहाँ शाय और अनाज की कीमतों में इजाफा किया, वहीं पे बिजली और गैस के बिलों ने भी शहरियों के बजट आउट कर दी हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत को जांचने के लिए उसके 3 पहलू जो है ना, एक दाखिला, दूसरा खारजा और तीसरा इक़्तिसादियात, तीनों हवालों से गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब दाखिला हवाले से देखें तो अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। साहिवाल का वाक़या आपके सामने है। नैब जो है वो हुकूमत के हक़ में फ़ैसले करती है, वही केस लेती है, बाकी मुखालिफ जो लोग हैं उनको दबाती है। पुलिस इस्लाहात कहाँ हैं? FPR की इस्लाहात कहाँ हैं? आप देखिए, 5 IG बदले हैं, 6 इन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी बदले हैं। तो मैं ये समझता हूँ, एजुकेशन में आप आके देख लें तो यकसा निसाब तालीम का इन्होंने नारा लगाया, कहाँ कुछ लोगों ने इनकार कर दिया कि हम ये सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। अब आप खारजा पॉलिसी पे अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान में जो अभी इजलास हुआ सलामती काउंसिल का, उसमें पाकिस्तान को 2 दफ़ा बुलाया ही नहीं है।
तो ये हैरत की बात नहीं है। तो अब आप देख लें कि इससे हट के अमेरिका की तरफ ही हमेशा हमारी पॉलिसी रही है, उसकी तरफ झुकाव रहा है। चाइना के साथ हम लोगों ने हमसाया होने के बावजूद उन्होंने भलाई की हमारे साथ, हम लोगों ने उसके साथ क्या किया। ईरान और पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन मनसूबा था वो कहाँ पड़ा है आप लोग देखें। अब इन्होंने 2000 या 3000 जो अमरीकी जासूस यहाँ बिठा लिए हैं, उनकी ना वैक्सीनेशन हुई है ना उनके, मतलब वो कहाँ हैं और उसका आने का मकसद क्या था। सो इसी तरीके से इक़्तिसादियात है वो आप लोग देखें किस हद तक मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। मतलब चीज़ों के रेट कहाँ से पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, अफरात ज़र होगी, तिजारती खसारा। हम मैं ये समझता हूँ कि किस तरह का रोना रोएं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर मेरे अल्फाज में मेरे ख़यालात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अगर 3 साल की कारकर्दगी को मुल्की लेवल पर देखा जाए तो वो आवाम को किसी किस्म का कोई भी रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बस की बात नहीं है। वो माफिया के हाथों यरगमाल हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया जो प्रोसेस है उसमें कुछ कामयाबी हासिल हुई हो तो उसके बारे में आवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। आवाम को अगर फ़ायदा है तो उसे 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ दस्तयाब होनी चाहिए और बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाना चाहिए। और घी और चीनी की जो आटे की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, जो इंसानी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। सर, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अगर मजमूई तौर पर देखी जाए तो पिछले 3 सालों के अंदर एक अच्छी कारकर्दगी रही है। बहुत से काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। अगर आप ख़ारजा पॉलिसी के लें या आप अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लें तो वो एक अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। बात यह है कि तब्दीली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। आप यकदम उम्मीद नहीं कर सकते कि एक तब्दीली जो है वो 70 साल का जो मसाइल हैं वो 3 साल के अंदर दूर हो जाए। खान साहब ने काम शुरू किए हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल करेंगे इंशाल्लाह कि हमारा मुल्क जल्द ही एक अच्छे रास्ते पे और अच्छी क्या नाम है उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई पे काबू पाने के लिए बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अब आप देख लें पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा घी है, चीनी है और बाकी एशिया भी देखें, हर चीज़ दूसरे दिन ना महंगी होती जा रही है। इस वजह से तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपनी जो है ना इनकी पॉलिसी हैं उसको नज़रसानी करनी चाहिए। नज़रसानी करने के बाद तब आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी। आई मुश्किलें जितनी बार टल गई हैं मेरे यार, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। बहुत शुक्रिया। झंग की बात आपने सुनी, झंग के लोग कितने खुश हैं वो सब आपने मुलाहिदा कर लिया। अब ज़रा हम टोबा की तरफ रुख करते हैं। टोबा टैक्सिंग से हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया। ज़रा मुलाहिदा करें कि टोबा के अवाम कितना प्यार और कितना एहसास दे रहे हैं। झंग जो सबसे ज़्यादा मुकम्मल क्लीन स्वीप करने वाले डिस्ट्रिक्ट के बाद अब टोबा की तरफ जाते हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी सीटें और अच्छा इक़्तिदार के अंदर हिस्सा मिला है। ज़रा ये भी मुलाहिदा कीजिए। अगर बात करें हुकूमत को जो है तहरीक इंसाफ को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल कारकर्दगी जो है भरपूर अंदाज से पेश की गई कि आवाम के लिए बेहतरीन जो है काम किए गए, लेकिन अमली तौर पर कितने काम किए गए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा बुजुर्गों, किस तरह समझते हैं 3 साल मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की कितनी अच्छी नजर आई आपको? 3 साल हो गए जी, हर शाय नू आग लगी खड़ी है। घ्यो है तो 303 हो गया। जो चीज़ लैन महीने काशा खुदा दी नहीं देंगे मजदूरी। कुछ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। बुजुर्ग, आप बताइए किस तरह समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत के 3 साल दोबारा आपको अच्छे लगे हैं? बहुत महंगाई है, हर चीज़ में आग लगी हुई है, बहुत महंगाई। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़। जिस तरह की बात सुनी और घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा कि शायद ये कह रहे हैं हम बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि सबसे अहम बात जो है लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा हुकूमत के 3 साल आप कारोबार मजदूर तबका जो है वो किस तरह समझते हैं? कामयाब रही हुकूमत? कितना रिलीफ दिया गया लोगों को? और बस भाई, जो इंसान इस दुनिया पे आया उन्हें दिन तो गुजारने अपने, चाहे औखे हों चाहे सौखे हों। हाँ जी, कभी महंगाई होती है, कभी कम सस्ता होता है, गुजारा चलता है ना आवाम का। जिस तरह की बात भी सुनी और हर लोग जो है तबका यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम अच्छे खासे मायूस हैं, आए रोज़ चीज़ें महंगी हो रही है। दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत ने दुकानदारों को किसी किस्म का कोई रिलीफ मुहैया किया या वो भी इसी महंगाई की दंगल में पिसते हुए नज़र आ रहे हैं?
आप बताइएगा किस तरह समझते हैं हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा बड़े अच्छे इकदाम हमने किए हैं। बिल तिगने चौगने हो गए जनाब, बिजली वो चौगनी होगी, हर चीज़ का बस सारे वही चीज़ आ। निज़ाम बदलना चाहिए, चेहरे नहीं बदलने चाहिए। जिन्ना जिक्र असी निज़ाम नहीं बदलते इत्थे कुछ नहीं हो सकता। नैब फड़दा जज छड्ड दिंदे आ, जज कहते आ जी गवाह है नहीं, बस यही काम चल रहा, लुट मार ही आ। जिस तरह इनकी बात सुनी और इनका यही कहना है कि महंगाई जो है वो अरूज पर है, किसी किस्म का रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोग जो है अच्छे खासे मायूस हैं और 3 साल कारकर्दगी पर यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदा दारा कोई ऐसे इकदाम करें जिससे अमली तौर पर लोगों को रिलीफ मिल सके। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं 3 साल हुकूमत के हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ खुश नज़र आ रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिला है? नहीं भाई। क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई, क्या सस्ता हुआ? सस्ता तो भाई कुछ नहीं हुआ, महंगाई बहुत है। तो इमरान खान तो छोड़ चले जाए तो चंगी गल है। जिस तरह की बात भी सुनी और एक ही कहते हैं कि खान साहब चले जाएं क्योंकि अब जो है वक्त अच्छा खासा गुजर चुका है, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 4था साल शुरू हो चुका है, लेकिन आवाम को अमली तौर पर रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जिसकी वजह से लोग मायूस हैं, परेशान हैं कारकर्दगी से। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब मायूस होकर दूसरी पार्टियों की तरफ जाना वो शुरू हो चुके हैं। ये टोबा की आवाम की मुलाहिजा की। अब ज़रा चिन्योड़ की तरफ भी रुख कर लें कि गम व गुस्सा आवाम का जिस हद तक इस वक्त शिद्दत नज़र आ रही है, वो अब ज़रा चिन्योड़ की आवाम भी सुन लें कि वो इमरान खान साहब से और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और अताउल्लाह ईसा खेलवी के इस फ़िक्रों से किस हद तक मुतफ़िक हैं कि आए हैं अच्छे दिन। ज़रा अच्छे दिन सुनिए जी। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्योड़ में भी महंगाई के हवाले से कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत ने एक तरफ 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो महंगाई से खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से चिन्योड़ के शहरियों के क्या तासुरात हैं जो हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए हैं। चिन्योड़ के शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, 3 सालों में आपकी तवक्कुआत पर हुकूमत पूरा उतरी है? जी अस्सलाम वालेकुम। हम तो ये समझते हैं जो हमने 3 साल गुजारे, ये कोई हमें सज़ा मिली है, ये हम सज़ा के तौर पे 3 साल गुजारे हैं। हमारे से तो रोटी भी छीन ली गई, हम तो 2 टाइम की रोटी खाने से मजबूर हैं। हमें तो बहुत तंग है हम इस महंगाई से, महंगाई बेरोज़गारी। 500 रुपये का दिहाड़ीदार हैं हम और 1200-1300 का खर्चा है दिहाड़ी का। हम किधर जाएं, हमें तो कोई समझ नहीं आती। ये वज़ीर आज़म कहता है मैं ईमानदार हूँ, पता नहीं ये कैसी ईमानदारी है। इनसे तो वो चोर ही बेहतर थे जो हमें रोटी तो देते थे कम अज़ कम। हम तो इनसे बहुत तंग है, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम पर मेहरबानी करो और आइंदा के 2 साल जो वो अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि हम जो है ना 2 टाइम की रोटी तो खा सके कम अज़ कम। मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि जो पिछले 2 साल बकाया है इंसाफ हुकूमत के पास, कम से कम वो उन 2 सालों में ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जो मुतवस्सित तबका है, गरीब आदमी है, वो कम से कम 2 वक्त की रोटी जो है वो सूख के साथ ज़रूर खा सके। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। बुजुर्गो दसो 3 साल हुकूमत ने पूरे कर लेने, अगले 2 साल तो की तवक्कुआत ने तुहानू? जी हाँ जी सर, सलाम अलैकुम सर। इंज जनाब 3 साल हुकूमत ने पूरे किए, 3 साल जेडे हुकूमत ने पूरे किए वो भी दलाला थे। कोई मजदूरी नहीं जनाब, मजदूर बह के जनाब आ जाते वापस। सानू आटा नहीं मिलता, चीनी बिल्कुल नहीं मिलती, महंगाई बड़ी हो गई है। अगले साल जनाब मेहरबानी करके 2 साल जेडे ने वो सर आराम, गरीब का हाल ही कोई नहीं आगी समझ, वो फिरदा जनाब रोडा ते कुछ रोटी मिल जाए आगी समझ। तुसी की कहोगे जी? असें जी ये कहांगे भी 3 साल गुजारे ने तो जुल्म थोड़े कीते ने, हुण थोड़ा पिछले 2 सालों दे विच कल नूं कबर च मूँह दिखाना ही ने, उत्थे हाज़र तो होना मुड़ सारियां, उत्थे पुछया जाना मुड़ एक दूजे तू बई की साडे नाल होया ते की नहीं होया। भाई अल्लाह दा वास्ते वाली अपील है, मजदूर आदमी से फल बेचने हम विचू खराब निकलते हैं, अगां जुर्माने करते हैं, कोई हाल नहीं। मजदूर आदमी दे भैड़े हाल नो कोई कल नूं रब नूं की मुँह विखाओगे। ये तो हर तबका परेशान नज़र आ रहा है। मुतवस्सित तबका एक तरफ परेशान है, दूसरी जानिब छाबड़ी फरोश परेशान है, दुकानदार परेशान है। और उनका कहना है कि जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है और गरीब आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। और इंसाफ हुकूमत से फिर भी जो लोग हैं मुतवस्सित तबका है उसने उम्मीदें लगा रखी हैं कि आइंदा जो 2 साल हैं उसमें ऐसी कम से कम पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जिससे जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। आई मुश्किलें जितनी बार टल गई है मेरे यार,
अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे चिन्योट से भी। आपने अवाम के तासुरात देखे। अवाम शदीद तंग नज़र आती है, महंगाई की चक्की में पिसती हुई अवाम बारहा हर एक की ज़ुबान पे एक है, इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए होंगे। अब बिलाशुबा वो कह रहे हैं कि कुछ किया, लेकिन दो चीज़ें मार गई हैं, एक डेवलपमेंट और दूसरी महंगाई। और अवाम से किए वादे, सस्ते घर, इसके अलावा रोटी, कपड़ा, कुछ भी जो इनसे वादा किया गया था, मकान दिए जाएंगे, नहीं मिले। कहाँ गई वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, किसी को नहीं मालूम। अगर बात करें सस्ते कर्ज़ों की तो उस पर आवाम को कुछ नहीं मालूम। एहसास प्रोग्राम के तहत चीज़ें कुछ मिली। तो अगर हम बात करते हैं खाने के हवाले से, आवाम शिद्दत से कह रही है लंगर खाने नहीं, रोज़गार चाहिए। महंगाई से पिसती आवाम ने सिर्फ एक कहा, खान साहब जान छोड़ दें। अब 3 साल के अंदर जो आवाम का हाल हो गया, और आखिरी 2 सालों में 1 साल इनके पास बचा जिसमें इन्होंने काम करके दिखाना है, और आखिरी साल होगा जो करके खानी है। तो 4 सालों में जो की होगी वो खानी पड़ेगी, लेकिन 3 सालों में अभी जो की हुई है उसमें इनके खिलाफ आवाम ज़्यादा आवाज़ें उठा रही हैं। मैं ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सोच विचार का मुकाम है कि अपने इस डिवीज़न जिसने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीत के दी, कि वहाँ आवाम का गम व गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर ताजा रहनुमा मौजूद हैं। राना करामुल्लाह साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर भी, इनसे बात करते हैं। राना साहब, 3 साल मुकम्मल होने पे एक गाना गुनगुनाया गया, मुझे वो बड़ा पसंद आया। आई मुश्किलें हज़ार, टल गई मेरे यार, अच्छे दिन आए हैं। कैसे लग रहे हैं अच्छे दिन 3 साल बाद PTI के? नहीं, अच्छे दिन अभी तक नहीं आए डॉक्टर साहब। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों में इनकी कारकर्दगी, इसके 2 पहलू हैं। इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। क्योंकि जैसे बकौल इनके कि हमें ख़जाना खाली मिला, इस मुल्क में लूट मार का बाज़ार गर्म था, कर्ज़े बेतहाशा लिए गए, उन कर्ज़ों को उतारने के लिए हमने दोबारा कर्ज़े लिए, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है कि वो संभल नहीं सकी। लेकिन अब चूँकि 3 साल हो चुके हैं, इनको मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी कि जिससे कम से कम गरीब आदमी को इसका रिलीफ ज़रूर मिलता। अभी ये जो बता रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आई है। जो इंडस्ट्री बंद थी वो चल पड़ी है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन इस मुल्क में एक्सपोर्टर कितने % है? 3%, 4%। बाकी आप देखें कि उससे नीचे जो कारोबारी तबका है वो पिस कर रह गया है। नंबर 2, इसमें इस दौर में ख़ास तौर पर जो कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के जो मुखालफ हैं वो भी ये कहते हैं कि वो ख़ुद ईमानदार आदमी है, लेकिन उसकी टीम वाकई अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि देखें करप्शन पहले से ज़्यादा डबल हो चुकी है। एक बड़ा पॉइंट है कि टीम अगर सेलेक्ट करने, या तो हो ना आपने मेंबरान असम्बली में से टीम सेलेक्ट करनी, फिर हम मानते हैं, लेकिन यहाँ तो तर्जमानों की लंबी फहरिस्त है। अगर फिर भी आपने टीम सही सेलेक्ट नहीं हुई, फिर तो गलती बनती खान साहब। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि देखिए खान साहब का एक विज़न है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने विज़न के मुताबिक कुछ फ़ैसले कर पा रहे हैं। मुझे ये बताएं, करप्शन रोकना कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। आप एक सूबे का वज़ीर आला एक अच्छा लगाएं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर अच्छा लगा दें। पंजाब की बात करता हूँ, 37 डिप्टी कमिश्नर हैं, 37 ज़िले हैं, 36 ज़िले जितने भी हैं। आप क्या, मैं समझता हूँ कि बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनमें से 36 आप निकाल लें, वो लगा दें, एक ज़िले का ईमानदार अफसर होगा, नीचे करप्शन हो ही नहीं सकती। एक ये यानी कि अदारों में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, इसमें इसको रोकना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। बहुत शुक्रिया राना साहब। यहाँ कुछ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? जी ये फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम करते हो, कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल से। 4 साल पिछले और 4 साल, 3 साल ये और पिछले 5 साल। खान साहब कह रहे अच्छा वक्त आ गया है, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए जी, जिनके लिए अच्छे दिन और जिनके लिए बुरे दिन हैं वो दोनों एक बराबर ही हैं। जो उनके साथ लिए अच्छे दिन, हमारे लिए तो वही सिस्टम है जो 5 साल पहले था या 3 साल अभी वही चल रहा है। वही के वही। हाँ जी भाई।
क्या कहेंगे खान साहब को, फिर वो कह रहे हैं अच्छे दिन आए हैं तो? मकसद ये दुनिया है भाई, खान साहब के जो आमी हैं उनके लिए बहुत अच्छे दिन हैं, जो उनके मुखालफ है उनके लिए ये नहीं कि बुरे दिन हैं, लेकिन हमारे लिए वही दिन है 5 साल पहले भी और 3 साल ये पहले भी वैसे ही। यहाँ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करता हूं। बहुत अच्छी हुकूमत है। हाँ जी सर। खान साहब कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। साढ़े लिए तो कोई अच्छे को नहीं, गरीब आदमी लिए कोई अच्छा दिन नहीं। गरीब आदमी लिए पहला दिन अच्छा सी जो हर चीज़ सस्ती सी, 55-50 रुपए तो 110 रुपए चीनी, आटा की भाव है, सुबह तो इतों आ जाओ तो शाम तक कोई शा नहीं लभदी। आ रोटी है जी लोग दे जाते हैं तो मजदूर आदमी खा के अपने बच्चों का पेट भरदा, ठीक है। उन्होंने TV ते रोज़ाना जनाब नवा वादा नवा झूठ, कोई सच्चाई वाली गल को नहीं इन्हां विच। समझ लो कि हर चीज़ का झूठ है। मकान देंगा जी 250-250 रुपये उदों भी इन्हां पर्चियां दे लै ले, बिल साढ़े अपने ने हुकूमत दे विच। हुण वेखो कि फी घर नूं किन्ना 6-6 हज़ार रुपये बिल आण डिया। मैं सौड़ो तो हुण अगले पर्चा भी दे, मैं हुण खुद कैंसर का मरीज़ हाँ, मैं कैंसर का खुद मरीज़ हाँ भाई। इत्थे बच्चों लिए दिहाड़ी लाण आईदा, दिल करदा काम लभदा, दिल करदा नहीं लभदा, रोटी कित्थों खवानी बच्चों नूं? रोटी कहाँ से खिलानी है बच्चों को, बड़ी अहम बात उन्होंने की। आगे लिए चलेंगे, जफ़र डोगर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ जफ़र डोगर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सिटी 41 हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा तजर्बा है आपके सहाफ़त के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बदलती हुई सियासत, बदलते हुए हुकूमतें आपने देखी हैं। 3 साल मुकम्मल हो चुके और एक बहुत ही खूबसूरत गाना इन्होंने ईसा खेलवी साहब ने कहा कि मुश्किलें आई हज़ार टल गई मेरे यार, अच्छा वक्त आया है। मैंने अवाम से बात की तो अच्छे वक्त को जैसे उन्होंने ब्रीफ़ किया, मैं शायद वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो अलकाबात से उन्होंने नवाजा इमरान खान साहब को, वो शायद हम बोलें तो कुछ मुतनाज़ा हो जाएंगे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि अवाम की तंगी, महंगाई और इस सब के, इसे भी अच्छे दिन कहा जा रहा है। इब्राहिम हक साहब ने भी गाना बड़े अच्छे अंदाज में गाया, मतलब मौसीकी का तड़का लगा के 3 साल को मुकम्मल किया गया। आप कैसे बयान करेंगे इस 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अवाम ने क्या खोया और क्या पाया? बहुत शुक्रिया बिलाल। ये रवायत है कि जब हुकूमत का 1 साल 2 साल 3 साल कंप्लीट होते हैं तो वो अपनी कारकर्दगी खुद भी बयान करती है, TV चैनल्स पर भी होती है और हम भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक गवर्नमेंट के जो 3 साल हैं, इंटरेस्टिंगली बहुत सारी नाकामियों के बावजूद इस वक्त PTI की गवर्नमेंट जो है बड़ी हाई मोराल के साथ लगी हुई है और इसने बतदरीज काबू पाया है मुख्तलिफ इशूज़ पर। अपनी नातजर्बाकारी की वजह से जो उनको मसाइल पेश आ रहे थे स्टार्ट में, उनमें से बहुत हद तक बहुत सारे इश्यूज़ पर उन्होंने काबू पाया। एक बात तो क्लियर है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम भी किया था कि जब तक तैयारी ना हो तो गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। यही वो उनकी संगीन जो शदीद मुश्किलात थी जो स्टार्ट के सालों में जो थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने मईशत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी अहम रोल अदा किया है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी के हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो कोरोना को हैंडल किया वो भी अच्छे तरीके से किया और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम जो है उसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रिलीफ मिला। और इसके अलावा ये भी हुआ कि जो हेल्थ कार्ड्स बन रहे हैं ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरत जिस चीज़ की है कि वो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, आम आदमी का मेयार ज़िंदगी पस्तर होता जा रहा है। जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो तो हर दौर में हमने देखे हैं कि कभी गलत नहीं होते, हमेशा यूँ ही बोलते हैं कि बस सब कुछ ठीक है। बल्कि किसी ने कहा था कि एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ और एक अदाद-ओ-शुमार होते हैं। तो मतलब अदाद-ओ-शुमार में तो हमने कभी किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा कि वो कहे कि हम कहीं गलत हैं, लेकिन अभी चलें अदाद-ओ-शुमार की हद तक काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन जब हम पब्लिक को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनका मेयार ज़िंदगी देखते हैं और अपने इर्द गिर्द जो अपने शहर के हालात देखते हैं, अपनी टूटी सड़कों को देखते हैं, टूटे सिग्नल को देखते हैं, गली नाली मोहल्ले के मसाइल देखते हैं और सीवरेज के इश्यूज़ देखते हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है लोगों के पास, और जो बेरोज़गारी का जो एक तूफ़ान है उसमें आके फिर वो आम पब्लिक की ज़बान में बात करें तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो मज़ीद मसाइल में धंस गए। अगरचे बहुत सारे शुबों में बेहतरी भी आई है। एक जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, वो बड़े खुश हैं, और इसी तरह काश्तकारों को भी फ़ायदा हुआ, वो भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं।
लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ ऐसी है जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। तनख्वाहदार तबका बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जो मज़दूर था वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जो मैनेजमेंट है, शहरों की जो डेवलपमेंट है वो ना होने के बराबर है। कहीं कुछ भी हमारे शहर की बात करें तो 3 सालों में हमें कहीं नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट ने कहीं को पैसा लगाया हो। तो 3 सालों में तो बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है मामलात, तरक्की माकूस जिसे कहते हैं, उल्टी तरक्की, तो बहुत पीछे को गए हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अगले जो 2 साल हैं, अब जबकि इस मरहले पे जबकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि हम जी पिछले जो हमारी नातजर्बाकारी की वजह से जो इश्यूज़ थे, जो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हमें अंदर के लोगों से हमें नहीं पता था, तो अगले 2 सालों में तवक्को की जा सकती है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। क्योंकि आखिरी साल जो होते हैं वो तो वैसे भी पैसा लगाने के होते हैं। जो पहले इन्होंने 3 साल नहीं लगाया, अब हो सकता है अगले सालों में बहुत तेज़ी के साथ वो चीज़ करें। टैक्सेशन का निज़ाम मुझे इनका पसंद आया कि इन्होंने टैक्स रिकवरी काफ़ी उसका दायरा कार भी बढ़ाया और उसकी शरह भी बढ़ाई, अगरचे इससे भी मुतासर हुए हैं आम लोग भी। मैं इसको यूँ कहूँगा कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ है मामला, बिल्कुल मायूसी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो संजीदगी के साथ जितना सारा टाइम वो अपोजिशन को रगेदने में लगाते हैं, जितना दूसरों को गालियाँ देने में लगाते हैं, वो सारा वक्त अगर अपनी परफॉर्मेंस पे लगाएं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 सालों में मामलात और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं करेंगे और सिर्फ दूसरों को और माजी को कोसते रहेंगे कि हमें इस हालत में मिला सब कुछ, उन्हें इस हालत में नहीं मिला था, इतना बुरा नहीं मिला था जितना वो बताते हैं। और इस वक्त भी अभी वो बहुत कोई अच्छी कंडीशन नहीं है मुल्क की, बहुत बुरे हालात हैं। आम पब्लिक की सतह पे जाके देखें तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। वो जो कहते थे मैं चीखें निकलवाऊंगा, इनको रुलाऊंगा, अब वो उनको तो वाकई उनको भी रुलाया है, लेकिन साथ साथ आवाम को भी रोना पड़ गया। तो ये जो आवाम का रोना है, ये अदाद-ओ-शुमार की जो तरक्की है उससे हट के जब हकीकी ग्रोथ अल्लाह करे इस मुल्क में हो, जिसके असरात आम आवाम तक पहुँच सकें, वो उसकी ज़रूरत है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जिसके असरात मुस्बत अंदाज में आवाम तक पहुँचें। अभी सूरत हाल ये है कि आम आदमी तो हमें हबीब जालब की ज़ुबान में बात करें तो यही कहता नज़र आ रहा है कि वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों को जगमगाती है, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों को जगमगाती है, ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के सोचने का मकाम है कि गरीब आदमी के जो मसाइल हैं उनको फोकस करके उन पे तवज्जो दी जाए और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकें, और यही हमारी तरक्की और कामयाबी की ज़मानत बनेगा। सियासी मामलात पर अब ऐसी हुकूमत भी किसी को नहीं मिली जितनी ताकतवर हुकूमत ये है कि जो बड़े बिल्कुल नाजुक एक शाख पे खड़ी है लेकिन फिर भी सबसे मजबूत है, तमाम अदारों की सपोर्ट हासिल है, और एक बिल्कुल बेनामो निशान किसी वो एक अपोजिशन है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और बाकी जो मीडिया को या बाकी अदारों को जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है वो सारे कोई राज नहीं है। तो ऐसे हालात में इनसे आइडियल परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ें देखी। कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी है, लेकिन वो बुरा इस सेंस में कि महंगाई ताहाल अभी तक कंट्रोल नहीं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10 से ऊपर और 10 से नीचे कभी, लेकिन 9 से कहीं भी इस पूरी गवर्नमेंट 3 साल अतवार के अंदर नीचे नहीं आया, जो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि आम शख्स की ज़िंदगी महंगी तरीन और मुश्किल तरीन हो चुकी है। 8.5 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। गवर्नमेंट के अपने इदाद-ओ-शुमार बड़े ख़तरनाक जो फिगर्स हैं वो ख़ास तौर पर आवाम के हवाले से बताते हैं। आवाम ने खुद कहा कि हमारे लिए जीना मुश्किल है, रोटी मुश्किल है, लंगर खाने नहीं बल्कि रोज़गार चाहिए। तो इस 3 साल दौर के अंदर जो तमाम चीज़ें थी वो आपके सामने रखी हुई, लेकिन फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ही बुरे ये 3 साल रहे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।